जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं 12 मार्च 2021 से करंट अफेयर्स। 12 मार्च में जितने भी करंट अफेयर बनते हैं मैं टोटल लेकर आया हूँ आपके लिए। एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है। तो देखिए आज का सबसे पहला सवाल क्या है। सबसे पहला सवाल है कि हाल ही में किसे उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो हाल ही में उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है तीरथ सिंह रावत को। किसे बनाया गया है? तीरथ सिंह रावत को हाल फिलहाल में ही उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है, ठीक है। इसके पहले थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, ठीक है। इसके पहले कौन थे? त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, ठीक है। अब नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं, ठीक है। अगर सवाल पूछ दे कि उत्तराखंड में वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड के राज्यपाल है। कौन है उत्तराखंड के राज्यपाल? कौन है? बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड के राज्यपाल है, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो ये जानिए उत्तराखंड के बारे में कि उत्तराखंड का स्थापना कब हुआ था। तो उत्तराखंड का स्थापना हुआ था 2000 ईस्वी को। कब हुआ था? 2000 ईस्वी को उत्तराखंड का स्थापना हुआ था। उत्तराखंड जो है यूपी से अलग हुआ था। किससे अलग हुआ था? यूपी से अलग होकर एक नया राज्य बना था 2000 ईस्वी को, ठीक है। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है, ठीक है। ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है? तो गैरीसेन उत्तराखंड का ग्रीष्मकालीन राजधानी है, ठीक है। देखिए उत्तराखंड में क्या क्या है, जैसे कि फूलों के घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। फूलों के घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, सब कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का स्थापना कब हुआ था? 1936 ईस्वी को, ठीक है। 1936 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था। किसका? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का। इसका पुराना नाम क्या है? तो हेली नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम है, ठीक है। तो सवाल क्या था कि हाल ही में किसे उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है? तो तीरथ सिंह रावत को, ठीक है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तीरथ सिंह रावत। और उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? तो बेबी रानी मौर्य, ठीक है। अगला सवाल है, सेकंड नंबर सवाल देखिए। हाल ही में किसे देश ने अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो फ्रांस देश ने, ठीक है। हाल ही में ही फ्रांस देश ने अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया है। किसने शुरू किया है? तो फ्रांस देश ने हाल ही में ही अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया है। अब बात करते हैं फ्रांस के बारे में। तो देखिए फ्रांस एक देश है जिसकी राजधानी है पेरिस, ठीक है। फ्रांस एक देश है जिसकी राजधानी क्या है? पेरिस। पेरिस जो है सीन नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? सीन नदी के किनारे स्थित है पेरिस, ठीक है। देखिए फ्रांस कौन सा महाद्वीप में स्थित है? तो फ्रांस जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित है। कौन सा महाद्वीप? यूरोप महाद्वीप, ठीक है। तो सवाल क्या था कि हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो फ्रांस ने। अगर आपसे पूछ दे कि फ्रांस की मुद्रा क्या है? तो फ्रांस की मुद्रा है यूरो। और फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? तो इमैनुअल मैक्रो। इमैनुअल मैक्रो जो है फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 3 नंबर सवाल देखिए। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की है? तो देखिए हाल ही में किस राज्य की सरकार ने सुपर 75 यानी कि सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की है? तो जम्मू कश्मीर, जेके यानी कि जम्मू कश्मीर राज्य की सरकार ने सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की है। ये किसके लिए है? तो गरीब विद्यार्थी, गरीब स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। तो किसने किया है? तो जम्मू कश्मीर। अब डिस्कस करते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। देखिए जम्मू कश्मीर पहले राज्य हुआ करता था। जब से 370 धारा हटा है तो इसको केंद्र शासित प्रदेश बना गया है। जम्मू कश्मीर को 2 भाग में तोड़ दिया है, एक लद्दाख बन गया, एक जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश और हो गए हैं। अगर आप सवाल पूछ दे कि वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है 8, ठीक है। एक जम्मू कश्मीर, एक लद्दाख जो बड़ा था, ठीक है। तो देखिए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? तो मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है, ठीक है। और लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? तो लद्दाख के उपराज्यपाल है राधा कृष्ण माथुर। अगर आपसे पूछे कि डल झील कहाँ स्थित है? डल झील स्थित है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। बुल्लर झील कहाँ स्थित है? तो वो भी जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो वो लद्दाख में स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है? लद्दाख के लेह में, ठीक है। तो सवाल था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की है? तो जम्मू कश्मीर। अगर आपसे सवाल पूछ दे कि जम्मू कश्मीर में कितना जिला है, तो जम्मू कश्मीर में टोटल 22 जिला है और लद्दाख में टोटल 2 जिला है, ठीक है। तो लेह और एक कारगिल। लेह जो है दूसरा सबसे बड़ा जिला है, पूरा भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन है? लेह। और सबसे बड़ा जिला है कच्छ जो गुजरात में स्थित है। सबसे छोटा जिला है माहे जो कहाँ स्थित है? तो पुडुचेरी में स्थित है, ठीक है। तो सवाल था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की है? तो जम्मू कश्मीर में, ठीक है। चलिए अगला है 4 नंबर सवाल देखते हैं। हाल ही में किसे FIAF, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए FIAF
इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म अचीव्स, ठीक है, क्या होता है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म अचीव्स, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है, किसका, FIAF का। इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1938 में, यानी कि 1938 में। कहाँ हुआ था, तो पेरिस में हुआ था, पेरिस फ्रांस में, ठीक है। तो सवाल था कि हाल ही में किसे FIAF पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, तो किसको किया जाएगा, तो अमिताभ बच्चन को, ठीक है, अमिताभ बच्चन को FIAF पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। कब किया जाएगा, तो 19 मार्च को, 19 मार्च को अमिताभ बच्चन को FIAF यानी कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म अचीव्स पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अमिताभ बच्चन को कब किया जाएगा, तो 19 मार्च को। इसका स्थापना कब हुआ था, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म का, तो 1938 में। कहाँ हुआ था, तो पेरिस में हुआ था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो सवाल था कि हाल ही में किसे FIAF पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, तो अमिताभ बच्चन को, ठीक है। अगला सवाल है 5 नंबर सवाल, भारत और किस देश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया गया है, तो किसके बीच किया गया है, तो बांग्लादेश के बीच, ठीक है, यानी कि भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु, कौन सा सेतु, तो मैत्री सेतु का उद्घाटन किया गया है, किसके बीच, तो भारत और बांग्लादेश के बीच। देखिए मैत्री सेतु एक क्या है, तो एक पुल है जो फेनी नदी पर बनाया गया है। कौन सी नदी, फेनी नदी पर मैत्री सेतु बनाया गया है भारत और बांग्लादेश के बीच, ठीक है। अगर आपसे पूछते कि फेनी नदी किसके किसके बीच बहती है, तो त्रिपुरा और बांग्लादेश में बहती है फेनी नदी, ठीक है। कौन सी नदी बहती है, फेनी नदी। जो फेनी नदी पर मैत्री सेतु का उद्घाटन किया गया है किसके द्वारा, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है। तो सवाल था कि भारत और किस देश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया गया है, तो बांग्लादेश और भारत के बीच। अब बात करते हैं यहाँ पे बांग्लादेश। तो देखिए बांग्लादेश एक देश है जिसकी राजधानी क्या है, ढाका। बांग्लादेश जो है एशिया महाद्वीप में स्थित सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के साथ साथ एक क्या है, तो एक देश भी है जिसकी राजधानी है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया राजधानी क्या है, कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के साथ साथ एक देश भी है, ठीक है। तो सवाल था कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया है, सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। बांग्लादेश कौन सा महाद्वीप में आता है, तो एशिया महाद्वीप में आता है। एशिया महाद्वीप में टोटल 48 देश आते हैं। कितने देश आते हैं, 48 देश, ठीक है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है, तो ढाका। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, तो बांग्लादेश की मुद्रा है टका। बांग्लादेश की राष्ट्रपति कौन है, तो शेख हसीना। शेख हसीना बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं। और बांग्लादेश के कौन है प्रधानमंत्री, तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हामिद, ठीक है, मोहम्मद हामिद, ठीक है, मोहम्मद हामिद बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं। अगर आपसे सवाल पूछ दे कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। अगर सवाल पूछ दे कि सबसे ज़्यादा भारत किस देश के साथ सीमा साझा करता है, तो बांग्लादेश के साथ, यानी कि भारत सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। कितना किलोमीटर, तो 4096, यानी कि 4096 किलोमीटर भारत बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो सवाल था कि भारत और किस देश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया गया है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच, ठीक है। चलिए अगला है 6 नंबर सवाल। देखिए कौन सा देश 10 लाख करेंसी नोट जारी करने वाला पहला देश बन गया है, तो वेनेजुएला, ठीक है। वेनेजुएला जो है 10 लाख करेंसी नोट जारी करने वाला पहला देश बन गया है। कौन, तो वेनेजुएला, ठीक है। वेनेजुएला एक देश है जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। कौन सा महाद्वीप में स्थित है, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है वेनेजुएला, ठीक है। इसकी जो राजधानी है वो कैरेकस है। क्या है, कैरेकस इसकी राजधानी है, तो वेनेजुएला की। और वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति है वो निकोलस मुडुरो है। कौन है, निकोलस मुडुरो यहाँ के राष्ट्रपति। कहाँ के, तो वेनेजुएला के, ठीक है। तो सवाल था कि कौन सा देश 10 लाख करेंसी नोट जारी करने वाला पहला देश बन गया है, तो वेनेजुएला। वेनेजुएला की राजधानी क्या है, तो कैरेकस, ठीक है। और निकोलस मुडुरो जो है वेनेजुएला के राष्ट्रपति है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है 7 नंबर सवाल देखते हैं। नीरज नयन पांडे कौन है, नीरज नयन पांडे को किस राज्य का पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी, डीजीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, क्या होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी का फुल फॉर्म होता है। तो सवाल था कि नीरज नयन पांडे को किस राज्य का पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है, तो पश्चिम बंगाल का। कहाँ का, पश्चिम बंगाल का नीरज नयन पांडे को पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी नियुक्त किया गया। डीजीपी का फुल फॉर्म डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। अब यहाँ बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल एक राज्य है जिसकी राजधानी है कोलकाता। तो कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी, हुगली नदी के किनारे स्थित है कोलकाता, ठीक है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है, तो ममता बनर्जी हैं, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाला है। अगर आपसे पूछ दे कि ममता बनर्जी कौन सी पार्टी है, तो तृणमूल कांग्रेस पार्टी है ममता बनर्जी की, ठीक है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है, तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल है जगदीप धनखड़। कौन है, जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं, ठीक है। देखिए पश्चिम बंगाल में
सुंदरबन डेल्टा, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित है, ठीक है। यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में कौन सा स्थित है? तो सुंदरबन डेल्टा जो कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में, ठीक है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीट कितनी है? तो पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीट है 42 यानी कि 42 लोकसभा सीट है पश्चिम बंगाल में। सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट कहाँ है? तो सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट है उत्तर प्रदेश में, कितना है? तो 80 लोकसभा सीट है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में कितना है? तो 42 है। तो सवाल था कि नीरज नयन पांडे को किस राज्य का पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो पश्चिम बंगाल का, ठीक है। अगर सवाल पूछ दे कि सबसे ज़्यादा सब्जी का उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? तो सबसे ज़्यादा सब्जी का उत्पादन किया जाता है पश्चिम बंगाल में, और सबसे ज़्यादा फल का उत्पादन किया जाता है कर्नाटक में, ठीक है। ये पॉइंट्स भी आपको याद रखना है। अगला है 8 नंबर सवाल, देखिए। हाल ही में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में कौन सा शीर्ष पर रहा है? यानी कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, ठीक है। कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो सिंगापुर, ठीक है। सिंगापुर जो है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में सिंगापुर सबसे 1 नंबर पे रहा है, ठीक है। तो अब बात करते हैं सिंगापुर के बारे में। तो सिंगापुर की राजधानी क्या है? तो सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी, ठीक है। सिंगापुर की मुद्रा क्या है? तो सिंगापुर डॉलर सिंगापुर की मुद्रा है। हलीमा याकूब सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं। कौन है? हलीमा याकूब सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं। तो सवाल था कि हाल ही में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में कौन से इस पर रहा है? तो सिंगापुर रहा है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 9 नंबर सवाल देखिए कि किस राज्य की सरकार ने 69,000 करोड़ का देशभक्ति बजट पेश किया है, ठीक है। यानी कि किस राज्य सरकार ने 69,000 करोड़ का देशभक्ति बजट पेश किया है? तो दिल्ली राज्य की सरकार ने, ठीक है। दिल्ली राज्य की सरकार ने 69,000 करोड़ बजट का देशभक्ति बजट पेश किया है। किसके द्वारा? तो दिल्ली राज्य की सरकार के द्वारा। अब देखिए यहाँ पे दिल्ली क्या है? तो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे विधानसभा है, ठीक है। देखिए टोटल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो टोटल केंद्र शासित प्रदेश है 8। तो 2 में विधानसभा, एक दिल्ली में एक पुडुचेरी में, ठीक है। इसलिए दिल्ली का मुख्यमंत्री होता है और पुडुचेरी का मुख्यमंत्री होता है। तो पुडुचेरी के जो मुख्यमंत्री थे वी नारायण सिंह, वो इस्तीफा दे दिए हैं, ठीक है। वर्तमान में पुडुचेरी में राष्ट्रपति शासन है, ठीक है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, और दिल्ली के जो उपराज्यपाल है अनिल बैजल है। कौन है? अनिल बैजल दिल्ली के उपराज्यपाल है, ठीक है। तो सवाल था कि किस राज्य की सरकार ने 69,000 करोड़ का देशभक्ति बजट पेश किया है? तो दिल्ली राज्य की सरकार ने, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 10 नंबर सवाल है कि हाल ही में फरवरी के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ मंथ अवार्ड किसने जीता है? तो वो जीता है आर अश्विन ने, ठीक है। आर अश्विन ने आईसीसी प्लेयर ऑफ मंथ अवार्ड किसने जीता है? तो आर अश्विन। आर अश्विन जो है एक क्या है? तो एक गेंदबाज है। क्या है? गेंदबाज, ठीक है। इन्होंने आईसीसी प्लेयर ऑफ मंथ अवार्ड जीता है। अब यहाँ बात करते हैं आईसीसी। आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी का फुल फॉर्म होता है। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आईसीसी का जो मुख्यालय है वो स्थित है दुबई में, ठीक है। आईसीसी के जो अध्यक्ष है वो ग्रेग बर्कले आईसीसी के अध्यक्ष है, और आईसीसी के जो सीईओ हैं वो है मनु साहनी, ठीक है। कौन है? मनु साहनी आईसीसी के सीईओ हैं। आईसीसी का स्थापना कब हुआ था? तो 1909 ईस्वी को आईसीसी का स्थापना हुआ था। ये जो अवार्ड है प्लेयर ऑफ मंथ अवार्ड, ये हर महीना दिया जाता है, हर मंथ दिया जाता है, ठीक है। इस बार किनको दिया गया है? तो आर अश्विन को दिया गया है, ठीक है। ये फरवरी का दिया गया है। किनको दिया गया है? आर अश्विन को दिया गया है, ठीक है। चलिए फिर अगला देखते हैं। 11 नंबर सवाल। हाल ही में भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ खुला है? तो वो खुला है उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड में भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र खुला है, तो उत्तराखंड में खुला है। पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ खुला है? तो उत्तराखंड में। अब बात करते हैं उत्तराखंड के बारे में। देखिए उत्तराखंड की राजधानी क्या है? तो देहरादून, ठीक है। अगर आपसे ग्रीष्मकालीन राजधानी पूछते हैं तो गैरीसेन ग्रीष्मकालीन राजधानी किसकी? तो उत्तराखंड की। उत्तराखंड का स्थापना कब हुआ था? 2000 ईस्वी को। 2000 ईस्वी को 3 राज्य का स्थापना हुआ था। किसका? उत्तराखंड का, ठीक है, झारखंड का, एक छत्तीसगढ़ का। उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ था, झारखंड बिहार से अलग हुआ था, और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। डेट अलग अलग है लेकिन ईस्वी सबका एक ही है। 2000 ईस्वी को 3 राज्य का स्थापना हुआ था, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़, ठीक है। अब देखिए उत्तराखंड में क्या है? तो गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है, और यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है। वो भी कहाँ स्थित है? तो सब उत्तराखंड में स्थित है। जैसे कि कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, सब कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका पुराना नाम क्या है? तो हेली नेशनल पार्क,
इसका स्थापना हुआ था 1936 ईस्वी को। भी कहाँ स्थित है? तो वो भी उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, तो सवाल था कि हाल ही में भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ खुला है? तो वो खुला है उत्तराखंड में। ठीक है, तो चलिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आप कौन बताए हैं? तीरथ सिंह रावत। और राज्यपाल कौन है? तो बेबी रानी मौर्य। ठीक है, उत्तराखंड में लोकसभा सीट कितनी है? तो उत्तराखंड में लोकसभा सीट है 5, यानी कि 5 लोकसभा सीट है उत्तराखंड में। अगला है 12 नंबर सवाल और आज का लास्ट सवाल। हाल ही में डेयरी क्षेत्र में एक उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? ठीक है, डेयरी क्षेत्र में एक उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो स्थापित किया जाएगा राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में एक डेयरी क्षेत्र में एक उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? राजस्थान। अब बात करते हैं राजस्थान। राजस्थान की राजधानी क्या है? तो जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर आपसे सवाल पूछ दे कि सबसे बड़ा राज्य, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो राजस्थान। और सबसे छोटा राज्य कौन है? तो गोवा सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, देखिए राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? तो अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं और राजस्थान के राज्यपाल है कलराज मिश्र। ठीक है, कलराज मिश्र राजस्थान के राज्यपाल हैं। तो सवाल था कि हाल ही में डेयरी क्षेत्र में एक उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो राजस्थान में। एक बार इसको फिर से जल्दी देख लेते हैं। ठीक है, एक एक सवाल को। हाल ही में किसे उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है? तो तीरथ सिंह रावत को। हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में पहला सेना अभ्यास शुरू किया है? तो फ्रांस ने। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना शुरुआत की है? तो जम्मू कश्मीर ने। हाल ही में किसे FIAF पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? तो अमिताभ बच्चन को। ठीक है, भारत और किस देश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया गया है? तो बांग्लादेश के बीच। कौन सा देश 10 लाख करेंसी नोट जारी करने वाला पहला देश बन गया है? तो वेनेजुएला। नीरज नयन पांडे को किस राज्य का पुलिस महानिदेशक यानी कि DGP नियुक्त किया गया है? तो पश्चिम बंगाल। हाल ही में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो सिंगापुर। ठीक है, किस राज्य की सरकार ने 69,000 करोड़ का देशभक्ति बजट पेश किया है? तो दिल्ली राज्य की सरकार ने। हाल ही में फरवरी के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता है? तो R अश्विन ने जीता है। ठीक है, हाल ही में भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ खुला है? तो उत्तराखंड में खुला है। ठीक है, हाल ही में डेयरी क्षेत्र में एक उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो राजस्थान में। FIAF का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म एंड चिप्स। इसका स्थापना कब हुआ था? 1938 ईस्वी को। और कहाँ किया गया था? तो पेरिस में किया गया था। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।